नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाजकता के नियमों के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भाजकता के नियमों की हमें ज़रूरत क्या होती है? सबसे पहले तो यह है कि भाजकता के जो नियम यदि हमें जानकारी है तो किसी भी संख्या को देखकर यह पता लग जाता है कि इसमें कौन सी संख्या का भाग जाएगा और कौन सी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दो से भाजकता का नियम। दो से भाजकता का जो नियम है वो ये है कि इकाई का जो अंक है वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। मतलब कोई भी संख्या है तो उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम। सम का मतलब इकाई का अंक 0 हो, 2, 4, 6, 8। यदि इनमें से कोई भी इकाई का अंक हो उस संख्या का तो उसमें क्या होगा, 2 से वह पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, या कहें कि 2 का उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे अपन कोई भी संख्या देखते हैं कि जैसे 128 मैंने लिखा, 128। अब ये देखें कि इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 8। और जब इकाई का अंक यहाँ पे कितना है, 8, और 8 क्या होता है, सम, इसलिए इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। नेक्स्ट जैसे मैंने लिखा 131, यहाँ पर इसमें इकाई का अंक कितना है, 1। और 1 क्या है, विषम संख्या, या कहीं सम नहीं है, या 0, 2, 8, 6 ये नहीं है। इसका मतलब इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसके अलावा बात करें हम, जैसे एक एग्जाम्पल और लें, 159। अब देखें कि इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं। तो इकाई का अंक हम चेक करेंगे, कितना है, 9। 9 क्या है, विषम संख्या, इसका मतलब इसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी संख्या में यह पता लगा सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं 3 से भाजकता का नियम। अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। इसका मतलब जैसे अपने पास कोई भी संख्या है, अब इसमें कैसे पता लगाएं कि इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यहां पे हम अंकों का योग करेंगे, 8 2 10, 10 1 11, मतलब 1 + 2 + 8 = कितना हो गया, 11। और 11 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब यह भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट बात करें कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं, यह चेक करें। अब क्या करेंगे, फिर से अंकों का योग, 1 + 4 + 4 कितना हो गया, 9। और 9 में यदि 3 से विभाजित करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। +5 + 6 कितना हुआ, 12 है। 12, इसके आगे भी और कर सकते हैं, 2 और 1 कितना हो गया, फिर से 3। इसका मतलब 3 से विभाजित होता है, तो यह संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। करके चेक कर लेते हैं। 156 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 पंजे 15, माइनस करेंगे, यहाँ पे 0। नेक्स्ट संख्या उतार ली, 6, और 3 दूनी 6, फिर माइनस किया, 0 बच गया। इसका मतलब पूरा पूरा भाग चला गया। तो इसका मतलब यदि अंकों का योग कर लें और उस योग में 3 का भाग जाता है, या कहें कि 3 से विभाजित होता है, तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। नेक्स्ट बात करते हैं 4 से भाजकता का नियम, कि 4 से भाजकता का क्या नियम है। यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे अपन लिखें 2 5 6, और बड़ी कर सकते हैं, ये लो। अब 4 का इसमें भाग जाएगा या नहीं, यह पता लगाने के लिए हम अंतिम जो ये 2 अंकों से बनी जो संख्या है, अंतिम का है कि 2 जो अंक है, इसमें डिवाइड करके देखेंगे। 4 का 64 4 से विभाजित होता है। देखिए
4 एकम 4, माइनस किया 2 और ये यहाँ पे चला गया 4 माइनस 0 बच गया। इसका मतलब पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है यह भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। नेक्स्ट बात करें हम 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का नियम की हम बात करें तो कोई भी संख्या यदि उसमें इकाई का अंक या तो 0 हो या कितना हो 5, या तो 0 हो या 5, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब कोई भी संख्या लिख लीजिए, जैसे 125, इकाई का अंक क्या है 5, इसका मतलब क्या हो गया 5 से विभाजित होगी। 130, इकाई का अंक क्या है 0, इसका मतलब ये भी क्या होगी 5 से विभाजित होगी। यदि मैं लिखता हूँ 128, तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 8, रूल के मुताबिक ये विभाजित नहीं होगी, और यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तब भी विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम 6 से भाजकता का नियम। जिस संख्या में 2 और 3 का यदि भाग जाता है, दोनों का जाना चाहिए, 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी। यदि दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे अपन एक नंबर लिख के देखते हैं 144। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित है। 2 से विभाजितता का जो नियम है अभी अपन ने पढ़ा था कि इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6, 8 या 0, मतलब सम संख्या होनी चाहिए। तो वह क्या होगा 2 से विभाजित। यहाँ पे आपको सम संख्या नजर आ रहा है, इसका मतलब 2 से विभाजित होगी। अब 3 से विभाजित होगी या नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। 1, 4, 5, 5 और 4 9, और 9 में विभाजित होता है 3 से, इसका मतलब ये संख्या 3 से भी विभाजित है। जब 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। समझ में आ गया? यदि आपको समझ में आ गया तो नीचे जो लाइक का बटन दे रखा है इसको प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं 7 से भाजकता का नियम। आपने 2, 3, 4, 5 इनकी भाजकता का नियम आसानी से आपको मिल गए बुक में और अध्ययन कर लिया। तो 7 की भाजकता का नियम जो है ये क्या बुक्स में कम दिया होता है, कारण क्यों? क्योंकि इसको एक प्रोसेस लंबी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, यदि इकाई का अंक को पहले तो 5 से गुणा किया जाए और जो शेष बची संख्या है उसमें जोड़ दें, यदि वह संख्या फिर यदि 7 से विभाजित होती है तो क्या होगा, वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले छोटी संख्या ले लेता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। जैसे 35, यहाँ पे 5 है और 5 को 5 से गुणा करें तो 25 और 3 कितने होते हैं 28, और 28 क्या होता है 7 से विभाजित होता है। इसका मतलब 35 7 से विभाजित होगा। थोड़ी और बड़ी संख्या लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं अच्छे से। जैसे मैंने ये लिया, अब 175 कि यह डिवाइड होता है 7 से या नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे इकाई के अंक को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 25 और 25 फिर इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 17 और 25 42, और 42 7 से विभाजित होता है। इसका मतलब यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। तो इस तरीके से हम इसका पता लगा सकते हैं कि 7 से विभाजित होती है या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं 8 से भाजकता का नियम। इसमें अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हैं, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे 4 2 6 7, इसके यदि ये अंतिम अंक जो हैं ये 8 से विभाजित हो रहे हैं तो ये पूरी संख्या विभाजित होगी, और यदि ये 8 से विभाजित नहीं हो रहा है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। चेक करते हैं कि 267 जो है क्या ये 8 से विभाजित हैं, 8 3 24, फिर क्या माइनस यहाँ पे बच गए 2 और ये 7 यहाँ पे उतारा, 8 3 24,
कितना बच गया 3, शेष बच गया। यदि ये 267 विभाजित नहीं हो रहा, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये चेक करते हैं। यहाँ पे ये जो संख्या है कितनी है 168। क्या 168 8 से विभाजित होता है? 168 8 2 जा 16 माइनस, और यहाँ पे 8 उतार लिया, 8 1 जा 8 माइनस क्या 0। इसका मतलब ये संख्या जब 8 से विभाजित होती है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ये 8 से भाजकता का नियम हम देख चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 9 से भाजकता का नियम। जिस तरीके से आपने 3 की भाजकता का नियम देखा था, ठीक इसी तरीके से 9 के भाजकता का नियम है कि अंकों का योग में यदि वह 9 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 1 4 4 9। इसका टोटल करते हैं 1 4 5 5 और 4 9, और 9 और 9 18। 18 क्या होता है 9 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। नेक्स्ट बात करते हैं 10 से भाजकता का नियम। यदि इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, कोई भी संख्या हो, जैसे 2 3 0। यदि यहाँ पे 0 है तो ही 10 से विभाजित होगी। यदि इसके अलावा यहाँ पे कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी एनी वन नंबर, तो ये विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं 11 से 11 से भाजकता का नियम। सम स्थान वाले अंकों का योग, एक बात। दूसरा, विषम स्थान वाले अंकों का योग, और बीच का अंतर या तो शून्य हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे 1 2 1। यहां पे विषम की बात करें तो 1 और 1 यहां पे कितना हो गया, इनको टोटल करें तो 1 और 1 2। सम के स्थान पे ये कितना है 2, तो 2 और 2 में यदि अंतर निकालें तो कितना बचता है 0। इसका मतलब जब अंतर 0 बचे या 11 का गुणज बचे तो वह क्या होगा 11 से विभाजित होगा। इसके अलावा और नंबर देखते हैं। जैसे नेक्स्ट नंबर लिखता हूं, जैसे ये नंबर है, इसको चेक करते हैं कि 11 से विभाजित होता है या नहीं। तो यहाँ पे सम और विषम जो अंक हैं इनको चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो अंक है विषम स्थान पे, इनका टोटल करते हैं। तो यहाँ पे 4 + 5 + 6 + 7 कितने हो गए 5 4 9 15 7 22। अब बात कर लेते हैं जो सम स्थानों पे जो अंक हैं उनका। 8 + 2 + 1 कितना हो गया 11। इन दोनों का जो अंतर है कितना हुआ 11। तो या तो अंतर क्या आना चाहिए 0, या क्या आना चाहिए 11 का गुणज, तो 11 का गुणज आ गया। इसका मतलब यह संख्या क्या होगी 11 से विभाजित होगी। नेक्स्ट बात करते हैं 12 से भाजकता का नियम। ऐसी संख्या जो 3 व 4 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। चेक कैसे करेंगे, 3 की भाजकता का जो रूल आपने पढ़ा तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे संख्याओं का योग करके कि वह 3 से विभाजित है या नहीं। और 4 का अपन ने जो रूल पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अंतिम जो 2 अंक हैं यदि वह 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे यदि दोनों से विभाजित है तो वह 12 से भी विभाजित होगी। चेक करते हैं, जैसे मैंने एक संख्या लिखी है, इसको चेक करते हैं कि क्या ये संख्या 12 से विभाजित होगी या नहीं। सबसे पहले बात करेंगे कि 3 से विभाजित है या नहीं। टोटल कर लेते हैं, 3 2 5 6 11 4 15। तो 15 क्या होता है 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब 3 से ये संख्या विभाजित है। अब चेक करते हैं 4 से चेक करते हैं तो यहाँ पे
अंतिम दो अंकों से संख्या कितनी बनती है? 64। और 64 जो है वो क्या है? 4 से विभाजित होता है। इस भाग करके देख लेते हैं। 4, 4 एकम 4, माइनस करोगे 2, और ये अगली संख्या 4, 6 चौक 24। इसका मतलब ये संख्या क्या है? 4 से भी विभाजित है और 3 से भी। इसका मतलब यह संख्या 12 से भी क्या होगी? विभाजित होगी। इस तरीके से आपने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 से विभाजन के जो नियम हैं वो अपन ने अध्ययन किए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।